शांति। 13 तारीख की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर शिव परमात्मा कहते हैं, मीठे बच्चे, शिव जयंती का त्योहार बड़े ते बड़ा त्योहार है। इसे तुम बच्चों को बड़ी धूमधाम से मनाना है, जिससे सारी दुनिया को बाप के अवतरण का पता पड़े। आज बाबा पूरी मुरली शिवरात्रि पर कर रहे हैं। शिवरात्रि पर हमने कैसी सेवा करनी चाहिए, ये भी बाबा बताते हैं। प्रश्न: तुम बच्चों को किस बात में सुस्ती नहीं आनी चाहिए? अगर सुस्ती आती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पढ़ाई व योग में तुम्हें जरा भी सुस्ती नहीं आनी चाहिए। लेकिन कई बच्चे समझते हैं सभी तो विजय माला में नहीं आएंगे, तो सब राजा तो नहीं बनेंगे, इसीलिए सुस्त बन जाते हैं। पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, लेकिन जिसका बाप से पूरा लव है वो एक्यूरेट पढ़ाई पढ़ेंगे, सुस्ती आ नहीं सकती। दूसरा प्रश्न है, चलते चलते कई बच्चों की अवस्था डगमग क्यों हो जाती है? उत्तर है, क्योंकि बाप को भूल देह अहंकार में आ जाते हैं। देह अहंकार के कारण एक दो को बहुत तंग करते हैं। चलन से ऐसा दिखाई पड़ता है जैसे देवता बनने वाला ही नहीं, काम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं। ओम शांति। सभी ब्राह्मणों को यह पता है कि शिव जयंती है मुख्य। आजकल बर्थडे तो बहुत मनाते हैं, बर्थडे भी बहुत मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का संबंध किसी को पता नहीं। दुनिया वाले जब बर्थडे मनाते हैं तो उनको मालूम रहता है तिथि तारीख, यहाँ पे बाबा की कोई तिथि तारीख मालूम नहीं। अब बच्चों को विचार सागर मंथन करना है कि दुनिया को कैसे पता पड़े कि शिव जयंती आने वाली है। तो ऐसा धूमधाम से जयंती मनाओ जो सारी दुनिया को पता पड़ जाए। आज बाबा शिव जयंती पर बहुत जोर दे रहे। देखो, पहले जब ये मुरली चली तब तो न कोई व्हाट्सएप था, न कोई इंटरनेट था, न इंस्टाग्राम था, लेकिन बाबा आज बता रहे अखबारों में डालो। लेकिन अभी हम अपन पर्सनली ही बाबा की बहुत अच्छे से सेवा कर सकते हैं। ये जो नए नए इंटरनेट या जो भी साधन निकले हैं वो बाबा का परिचय देने के लिए है, इसीलिए सब ये सेवा कर सकते हैं। देखो, बाबा तो यहाँ पे अखबारों की बात कह रहे, अखबारों में छपवाओ, लेकिन सबको अपने पास खुद का मीडिया है। व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाओ, शिव जयंती पर समझाओ, बाबा का परिचय दो, शिव संदेश बांटो। हर तरह से हम सेवा कर सकते हैं। गाया हुआ है कि बच्चों ने घर घर में बाप का संदेश पहुंचाना है कि बाप आया है, परंतु लेंगे वही जिन्होंने कल्प पहले लिया था। देखो, हम संदेश सबको दे सकते हैं, लेकिन बाबा का ज्ञान उठाएंगे वही जिन्होंने 5000 साल पहले उठाया था। तुम भी अपने को देवी देवता थोड़े ही समझते थे, शूद्र धर्म के थे। अब देखो, बाप ने तुमको समझाया है, तुम अब समझ सकते हो कि हमको पढ़ाते कौन है। फिर भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, जिस कारण उन्हों की अवस्था भी ऐसी रहती है, देवता बनने के जैसे लायक ही नहीं बनते। बाबा कहते हैं, देह अभिमान छोड़ो, यह ज्ञान बड़ा वैल्यूएबल है, ये वैल्यूएबल रत्न है। तो बाबा कहते जितना हो सके घुटो अंदर के अंदर कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा से शक्तियां ले रही हूँ और पूरे विश्व को दे रही हूँ। शिव जयंती अगर कोई अखबार में नहीं डाल सकते, कोई भी व्हाट्सएप नहीं यूज करते, लेकिन मनसा सेवा कर कर आप हर एक आत्मा को बाबा का परिचय दे सकते हो। और उससे क्या होगा, बाबा का जितना योग करेंगे उतने मैनर्स भी अच्छे दिखाई देते हैं। गुड, बेटर, बेस्ट, यहाँ भी ऐसे है। कोई तो बिल्कुल ही कुछ नहीं जानते,
बल बच्चे बने हैं, बाप के पास आ रहे हैं, तो भी कईयों को घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। देखो, बाबा के पास आने वाले से भी घर में रहने वालों की चलन अच्छी होती है। फिर सर्विस भी करते हैं, मुख्य बात है सर्विस की। आज बाबा पूरी मुरली सर्विस पर चला रहे हैं। बाबा कहते हैं शिव जयंती आ रही है तो बच्चों को खड़ा हो जाना चाहिए। विजय माला में वही पिरोए जाएंगे जो सर्विस करेंगे, बाकी तो प्रजा बन जाएगी। बाबा कहते हैं तुम बाप के वारिस बच्चे हो तो उस बेहद के बाप का जन्मदिन तो मनाना चाहिए ना। धूमधाम से त्रिमूर्ति शिव जयंती मनानी है। क्या करे जो बहुतों को मालूम पड़े, ये फुरना रहना चाहिए। किस प्रकार सर्विस करे जो हमारे कल्प पहले वाले ब्राह्मण कुलभूषण फिर से आ जाए। बाबा कहते हैं जितना हो सके गोल्डन जुबली, देखो गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली मनाते ना, कॉपर आयरन जुबली थोड़ी मनाते हैं। 50 वर्ष होते हैं तो उसको गोल्डन जुबली कहा जाता है। तो बाबा कहते ये कल्याणकारी युग है, कल्याणकारी बाप आया है, तो सब आत्माओं का कल्याण तो होना ही है। जो निमित्त बनेंगे वो अपना भाग्य बना लेंगे। बाप कहते हिम्मते बच्चे तो मदते बाप। बाप बैठा है ना, जो बुद्धिवान पढ़े लिखे बच्चे हैं वो झट अखबार के लिए एक मैटर लिखकर तैयार करेंगे। अखबार में कोई चीज डाली जाती है तो उन्हों को दृष्टि भी देनी है। अभी शिव जयंती में 2-2.5 मास पड़े हैं, तुम बहुत काम कर सकते हो। 2-4 अखबारों में डालना चाहिए, हिंदी अंग्रेजी में डालना चाहिए। अखबार तो दूर तक जाता है ना, अभी तो व्हाट्सएप भी देश विदेश में जा सकता है। इंस्टाग्राम पे डाल सकते हो, फेसबुक पे डाल सकते हो, मनसा से भी सबको सकाश दे सकते हो। जो भी सर्विस करना चाहे कर सकते हैं। हिम्मते बच्चे तो मदते बाप, ऐसे ऐसे ख्याल चलने चाहिए। मनुष्य यह नहीं जानते कल्याण अकल्याण किसको कहा जाता है, कल्याण की मत कौन देता है, कुछ भी समझते नहीं। तुम बच्चे जानते हो तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो विजय माला में आएंगे, बाकी प्रजा बनेंगे। पढ़ाई व योग में सुस्ती करने से राजाई नहीं प्राप्त करेंगे। लिमिट है ना, इतने राजाई बनेंगे, जस्ती तो बन न सके। अच्छी ख्यालात वाले होंगे, उनका झट पता लग जाएगा ये राजाई कुल में आ सकता है व नहीं। टॉप सेंटर्स पर राय निकालते हैं। बड़े बड़े दुकान बाबा के बहुत है, सब दुकान एक जैसे तो चल न सके। कोई मैनर्स अच्छा होता है तो दुकान भी अच्छा चलता है, कोई पर गृहचारी बैठ जाती है तो अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं। बाबा कहते बहुत थोड़ा समय है, योग लगाने में बड़ी मेहनत है। योग से ही विकर्म विनाश करेंगे। अगर योग में रहो गोल्डन एज तक नहीं पहुंचे तो रॉयल घराने में आ न सके, प्रजा में चले जाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी जो होंगे वह कभी नहीं कहेंगे तकदीर में होगा वो होगा, नहीं। ड्रामा अनुसार ऐसे ऐसे ख्यालात वाले प्रजा में या नौकर बन जाते हैं। उच्च पद पाना है तो एडवर्टाइज तो करनी पड़े। बाबा कहते ऊंच पद पाना है तो तुमको एडवर्टाइज करनी पड़ेगी। बाबा के शिव जयंती की एडवर्टाइज नहीं तो उलना देंगे, इसलिए अखबार में डालो। अपना चित्र और मुख्य मुख्य बातें लिखनी है। त्रिमूर्ति गोला भी डालना है, उतरती कला चढ़ती कला वाला चित्र भी डालना है। बाबा डायरेक्शन तो दे रहे हैं, अगर कोई मुरली मिस कर दे तो डायरेक्शन का पता ही ना पड़े। अगर आज की मुरली कर कोई मिस करता है तो बाबा ने ये डायरेक्शन दिया है सर्विस का, ये किसी को पता नहीं पड़ सकता, तो फिर मददगार भी नहीं बन सकते। बाबा पूछते रहते हैं ये मैटर तैयार किया, सेंसिबल बच्चों को जहां तहां महिमा होती है। कोई कोई तो बहुत तंग करते हैं। बाबा कहते सेंटर के हेड बने, बेअभिमान आया तो मरा। बाबा कहते हम तो तुम्हारे ओबीडिएंट सर्वेंट है, तो बच्चों को भी इतना निरंकारी रहना चाहिए। सारी दुनिया जिसको नमस्ते करती है, बाबा हमको रोज याद प्यार और नमस्ते देते हैं। कितना झुकता है,
सबसे पहले खुद नमस्ते करता है बच्चों को, उसके बाद हम नमस्ते करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चों को बाबा की सर्विस पर लग जाना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं इतना निरंकारी हूँ, झुक झुक के आपको नमस्ते करता हूँ। कितना निरंकारी बाबा, इतना निरंकारी है कि बच्चों को नमस्ते कर कर कहता है कि मैं तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, तुम जब मुझे चाहो बुला सकते हो। देखो यहाँ बहुत बड़े आदमी आते, देखते बर्तन हाथ से साफ करते हैं तो खुद भी मांजने लग पड़ते हैं। बाबा देही अभिमानी बनाना सिखाते हैं। माँ बच्चों को अलाउ नहीं करती कि बर्तन मांजे, परंतु माँ बाप से रीस नहीं करनी चाहिए, माँ बाप के हिस्सा बनना चाहिए। बाबा तो आज कहते सर्विस का तो बहुत शौक रखना है, घर घर में गीता पाठशाला खोलनी है तो वृद्धि होती जाएगी। और घर घर में गीता पाठशाला नहीं खोले तो वृद्धि नहीं हो सकती। सबका यही स्लोगन होना चाहिए कि हम जो करेंगे हमें देख और करेंगे। बाबा कहते हैं, बाबा राय भी बहुत अच्छी देते हैं, इस शिव जयंती को बहुत धूमधाम से मनाया जाए, ऐसी प्रेरणा आई है। खर्चे का हर्जा नहीं, चित्र छपवाओ, रंगीन वीकली छोटी होती है ना। देखो पहले के जमाने में कलर पेपर्स वीक में एक बार आते थे ना, इसमें चित्र बड़े क्लियर चाहिए। बाबा सर्विसेबल बच्चों को राय देते हैं और सर्विसेबल बच्चे ही रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर इस शिव जयंती पर अगर हम रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो समझ जाना कि हम सर्विसेबल और सीरियसली बाबा की कोई बात नहीं लेते हैं। बाबा कहते हैं कि सबको मालूम कैसे पड़े कि त्रिमूर्ति शिव जयंती है। प्रदर्शनी भी 7 रोज की चलती है, शिव जयंती का तो एक दिन है, वह धूमधाम से मनाना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। दाना के लिए मुख्य सार, बाप का मददगार बन सभी को बाप का परिचय देने की युक्ति रचनी है। विचार सागर मंथन करना है, ज्ञान के नशे में रहना है, देह अहंकार छोड़ देही अभिमानी बनना है, अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी, माँ बाप की रीस नहीं करनी, उनके समान बनना है। वरदान, स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा से ही भव। स्नेह की शक्ति द्वारा मेहनत से मुक्त होने वाले परमात्मा स्नेही भव। स्नेह की शक्ति मेहनत को सहज कर देती है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं होती, मेहनत मनोरंजन बन जाती है। क्या होता है? मेहनत मनोरंजन बन जाती है। भिन्न भिन्न बंधनों में बंधी हुई आत्माएं मेहनत करती है, लेकिन परमात्मा स्नेह आत्माएं सहज ही मेहनत से मुक्त हो जाती है। यह स्नेह का वरदान सदा स्मृति में रहे तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, प्यार से स्नेह से परिस्थिति रूपी पहाड़ भी परिवर्तन हो पानी के समान हल्का बन जाता है। स्लोगन, सदा निर्विघ्न रहना और दूसरों को निर्विघ्न बनाना, यही यथार्थ सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।